एक चीज जो ज्यादातर जहाजों के संबंध में एक आम आदमी की नजरों में आती है, जहाज के अगले छोर पर लगा बल्ब जैसा प्रक्षेपण होता है जो आमतौर पर पानी के नीचे होता है। आपने कभी ना कभी शिप की इस डिजाइन और इस प्रक्षेपण की उपस्थिति के पीछे के कारण के बारे में खुद से सवाल जरूर किया होगा। चूंकि यह आमतौर पर बल्ब के आकार जैसा दिखता है और हमेशा जहाज के अगले हिस्से पर रखा जाता है, इसे बल्बस बो के रूप में जाना जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें एक बल्बस बो की आवश्यकता क्यों है और यह जहाज की मदद कैसे करता है। लेकिन वीडियो देखने से पहले कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और भविष्य में सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। जब एक जहाज बढ़ता है तो यह अपनी केल्विन वेव को उत्पन्न करता है, जो ग्रेविटी ड्रिवन और नॉन डिस्पर्सिव होते हैं। अब सीधे बो के साथ एक जहाज का उदाहरण लें, जैसे कि एक ओशन लाइनर। जैसे ही जहाज आगे बढ़ता है, पानी के कण जहाज की पूरी लंबाई के साथ स्टर्न की ओर बढ़ जाते हैं और स्वेल बनाने वाले जहाज के सबसे आगे के पॉइंट पर एक प्रेशर वेव बन जाती है। इस पॉइंट को आमतौर पर स्टैग्नेशन पॉइंट के रूप में जाना जाता है, जहां पानी के कण का तत्कालिक वेग शून्य होता है। यदि आप बर्नौली के समीकरण को याद करते हैं तो एक स्टैग्नेशन पॉइंट पर दबाव अधिक होगा और इसलिए बो पर पानी के कणों का दबाव अधिक होता है। इस प्रकार यह लहर के एक शिखर पर पहुंच जाता है। अब जहाज तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन उस विस्थापित पानी को कहीं और जाना है, इसलिए यह जहाज की तरफ नीचे की ओर बहता है और यह लहर शिप के हल के किनारे से लगकर पीछे की ओर बहती रहेगी। अब यहां समस्या यह है कि वेसल की ड्रैग बढ़ जाती है, क्योंकि संपर्क सतह क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है। इस बड़े क्षेत्रफल के कारण जहाज की ईंधन खपत भी बढ़ जाती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस लहर को उत्पन्न करने में हम एक इंजन शक्ति का अधिक हिस्सा बर्बाद कर रहे हैं, जो जहाज के संचालन में अतिरिक्त प्रतिरोध या रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है, जिससे ईंधन की ज्यादा खपत होती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या तरंग निर्माण के इस प्रभाव को कम किया जा सकता है, और यदि हां तो कैसे? इन्हीं वजहों के चलते नेवल आर्किटेक्ट्स को इस लहर बनाने वाले प्रतिरोध को कम करने का एक तरीका तैयार करने की आवश्यकता थी। अगर हम बो पर जलरेखा के नीचे एक और डिस्कंटिन्यूटी पैदा करते हैं तो यह जहाज के तने के सामने अपने सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर एक और लहर को जन्म देगी। चूंकि स्टेम अभी भी जलरेखा पर है, इसलिए यह सामान्य बो तरंगें उत्पन्न करेगा। क्या होगा यदि हम इस तरह से डिस्कंटिन्यू के आकार और स्थिति को डिजाइन कर सकें ताकि बो की लहर और उस आकार के द्वारा बनाई गई लहर में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वह सिचुएशन है जो तब होती है जब दो वेव्स चरण से 180 डिग्री ऑपोजिट होती हैं और एक दूसरे को रद्द कर देती हैं, और यही एक बल्बस बो के डिजाइन के पीछे का सिद्धांत है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के परिणाम स्वरूप जहाज की लहर में कमी आती है, और जो आगे हल फॉर्मेशन की लहर बनाने वाली ड्रैग को कम करता है। वेव बनाना फाइनर हल फॉर्म्स की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसलिए आप क्रूज जहाजों, लाइनरों, नौकाओं और नौसेना क्रूजर में केल्विन तरंगों को देखते हैं। यदि आप एक बल्क शिप या एक तेल टैंकर को नोटिस करते हैं तो यह स्पष्ट है कि यह हल फॉर्म्स प्रमुख केल्विन तरंग पैटर्न नहीं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि बो पर जलरेखा की चौड़ाई इतनी बड़ी होती है, या दूसरे शब्दों में डिस्कंटिन्यूटी का प्रभाव इतना अधिक होता है कि दबाव एक स्तर तक बढ़ जाता है। उदाहरण के तौर पे बो वेव की ऊंचाई उस सीमा से अधिक हो जाती है जिसमें एक तरंग लाभकारी होती है। इस मामले में लहर जहाज के हल की लंबाई के साथ यात्रा करने से पहले ही बो पर टूट जाती है। अब यह कुछ इस प्रकार के प्रश्न उठाता है: क्या फुलर हल फॉर्म्स इस संबंध में अधिक ऊर्जा कुशल हैं? नहीं। क्या फुलर हल फॉर्म्स में अधिक तरंग प्रतिरोध या रेजिस्टेंस होता है? इसका जवाब भी ना है। क्या फुलर हल फॉर्म्स में अधिक तरंग ब्रेकिंग प्रतिरोध होता है? हां, इस एप्लीकेशन के साथ बल्क और टैंकरों में भी बल्ब लगाए गए ताकि उनकी तरंग ब्रेकिंग रेजिस्टेंस को कम किया जा सके। आइस नेविगेशन के मामले में बल्ब टूटे हुए बर्फ को अपनी गीली सतह पर हल के साथ फिसलने में मदद करता है। बर्फ की गीली सतह पर इससे घर्षण कम होता है, जो जहाज पर ओवरऑल ड्रैग को कम करता है। बल्बस बो का एक और फायदा यह है कि इसका उपयोग बो थ्रस्टर्स को फिट करने में किया जा सकता है, जैसा कि आधुनिक जहाजों में थ्रस्टर यूनिट के साथ देखा जाता है। ड्रैग रिडक्शन के सकारात्मक प्रभाव के अलावा
नौसैनिक जहाज़ों में जो सोनार जैसे हाई फ्रीक्वेंसी वाले अंडर वाटर एकॉस्टिक्स का उपयोग करते हैं, बल्बस बो उनकी सुरक्षात्मक हाउसिंग के रूप में काम करता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के बल्बस बो हैं जो आधुनिक समुद्री जहाज़ों पर फिट किए जाते हैं।